कब तक ये गरीबों वाली लाइफ जीऊंगी। काश मैं भी बहुत अमीर होती। हाँ, मैं तो सही में अमीर हो गई हूँ। डायमंड ब्रेसलेट, इतने सुंदर हील्स, ये सब पहनने का तो मेरा कब से सपना था। अरे अब इतने सारे पैसे, मैं तो सच में करोड़पति बन गई। हाँ, मैम की साड़ी तो देख, और उनका नेकलेस भी। पर ये मैम तो कितनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? मैम ये लीजिए। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने पानी दिया था तो मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ, तो मैं भी सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही पीती हूँ। मैम वो इसकी फीस भरनी थी। ये लीजिए माली भैया, ऐश करिए। मैं तो माला माल हो गया। अरे लगता है कोई नई मैम आई है। ये तो सिमरन मैम है। कितने पुरानी साड़ी है मैम, लगता है 90s में ही जी रही हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आप तो 80s में जी रहे हो। मैम मैंने आपकी सैलरी कम मतलब बढ़ा दी है। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी मत कट कीजिए। निकलिए। तो अब आप निकलिए, क्योंकि मैं ये स्कूल खरीदने वाली हूँ। चल निकाल सारा पैसा, निकाल। विजय, मैंने अपने स्कूल में एक अजीब से लड़के को देखा। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। यही है वो बूढ़ा लड़का। अरे नहीं, तुम यहाँ नहीं, पीछे जाके बैठो। ये लो पानी। तेरा झूठा पी के तेरे जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या बोला? ले अब तो पी। नहीं, मुझे माफ कर दो। हाँ, सपना था। ये लो पानी। हाँ दो। ये इसका झूठा पानी क्यों पी रहा है? सिमरन, मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे दोस्ती करूंगी? शक्ल देखिए बुड्ढे। अरे मेरे गला छोड़ो। सपना था क्या? सिमरन, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ करूंगी। मैं सबसे पहले अपने दोस्त की जान ले लेता हूँ। नहीं विजय, वो अजीब सा लड़का मेरी जान ले लेगा। चल के सर को बोलते हैं। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है, और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर, ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं, और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर, वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन, इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ, निकल जाओ क्लास के बाद। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोककर चले जाती है। वैसे सिमरन, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये है सिमरन, और आज इसका बर्थडे है। अरे तुम सिविल में क्यों आई हो? सर, वो आज मेरा रोज का तुम्हारा, जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। पर सर, निकलो, इसको रोज डांट पड़ती है। और ये क्या, इस बार तो किसी को भी सिमरन का बर्थडे याद नहीं रहता है। इन्हें कैसे याद दिलाऊं? आइडिया। दोस्तों, आज क्या है? आज तो मंडे, और आज तो होमवर्क चेक करने वाले। इन्हें सब याद है, बस मेरा बर्थडे याद नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, मैं सिविल में कब आती हूँ? जब तुम्हारी मम्मा ड्रेस धो देती है। हाँ? चलो सब होमवर्क निकालो अपना। यार, मैंने तो मेरा होमवर्क ही नहीं किया। इसको डांट पड़ेगी। पर ये लोग हर साल बर्थडे पर तो होमवर्क नहीं किया। और इस बार तो बर्थडे तक याद नहीं है। हाँ? चॉकलेट्स, इससे तो याद आ ही जाएगा। देखो मैं तुम लोगों के लिए। अरे वाह, चॉकलेट मुझे दो। छुट्टी हो गई। सिमरन के दोस्त उसका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। ये लाइट को क्या हुआ? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये मैम ऐसे गुड मॉर्निंग क्यों कर रही है? तो बच्चों, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी ऐसे ही, तो सब अपनी कॉपी निकालो। अरे अब ये क्या भला है? मैम, कोई प्रिंसिपल सर ने आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ा दी, इसलिए आप खुशी से नाच रही हो? नहीं बेटा, मेरी सैलरी तो कम कर दी उस कंजूस ने। हाँ, मुझे पता है, मैम तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है, इसलिए वो इतना फुदक रही है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के, और अब से तुम्हें रोज मेरा ये डांस देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी डांस क्लास खोल ली है। क्या मतलब? ये सब रोज देखना पड़ेगा? मैम, दुख की बात है कि मेरी नानी नहीं रही। सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके अंदर तो मंजुली के चूड़े लगे, भागो। ये कहाँ गए? बंद करो मेरे डांस। अच्छा, तुम्हें गरबा करती हूँ। मैम का डांस कैसे रोके? मैम का डांस तो प्रिंसिपल सर रोक सकते हैं। हाँ, जल्दी बुला। क्या? ओए आओ। अब आपको क्या हुआ सर? मैंने भी मैम की डांस क्लास ज्वाइन कर ली है। दिशु, आज मुझे तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैम, अनर्थ हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया माली भैया? मैम, जो अपने स्कूल में सालों पुराना दरवाजा था, वो आज सेक्शन डी के बच्चों ने खोल दिया है। क्या? कैसे? पर मैंने तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा था। अरे वो सेक्शन डी के बदमाश बच्चे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देके दरवाजे के अंदर चले गए। क्या? अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे माली भैया, आप भी खड़े क्या हो? जल्दी चलो। अरे मैम, कोई वो दरवाजा दूसरी दुनिया में तो नहीं खुलता होगा? अरे कार्टून की दुनिया से बाहर आ। मेरा पेट दुख रहा है कि उस दरवाजे में से क्या होगा? कहीं उसमें खजाना तो नहीं? तेरे पूर्वज छोड़ के गए थे ना खजाना। हाँ, उस गेट के पीछे बहुत सारे कुत्ते होंगे, मैं अभी देख के आई। दिशु रुक, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अभी वो गेट ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। फिर अपन साथ में चलेंगे। तुझे चेस में अपना करियर बनाना था ना, इस डुओलिंगो ऐप से तुम चेस को बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। डाउनलोड कैसे करें? इसकी लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में। चलना आप देख के आते कि उस गेट के पीछे क्या है। चल चल जल्दी चल। नहीं बच्चों, उस गेट पे मत जाना। दोस्तों, मेरे पापा का मुंबई में ट्रांसफर हो गया है, तो मैं मुंबई के बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। चलो गुड बाय। कितना बढ़िया प्रैंक करा मैंने इनके साथ। अच्छा हुआ विजय चले गया। हाँ, मुझे सिमरन से ये उम्मीद नहीं थी। सच में कितनी अच्छी बात है ना कि वो मुंबई के बड़े से स्कूल में पढ़ेगा। देखता हूँ बाकी सब क्या सोचते हैं। वैसे भी उसकी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, पीयूष को भी मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं था। जिबल सर, मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इसे स्कूल छोड़ना ही मतलब इसने झूठ कहा था। पर क्यों? मैं इन लोग के साथ नहीं पढ़ सकता, मुझे मेरे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन है? लगता है ये काम वाली आंटी है। हाँ, ये मेरी क्लास किधर है? बच्चों बुक्स निकालो। ये तो मैम है। पर मैम आप ये घूंघट करके क्यों आए हो? तुम सब अपना काम करो। समझ गई मैम, जरूर आप कोई गाँव वाली प्रथा फॉलो कर रही हो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? अपनी मैम कितनी मॉडर्न है, वो गांव वाली प्रथाएं क्यों रखेंगी? वही तो, कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैम के पीछे रोज कोई कुत्ता पड़ जाता है, उससे बचने के लिए वो अपना मुंह छिपा के आती है। ए लड़की, पगला गई है क्या? दिशु चुप रहे, मैम को गुस्सा मत दिला। एक तो ये घूंघट में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। समझ गया, ये मैम है ही नहीं, ये तो कोई बहरूकी है जो अपना मुंह ढक के है। साले तेरे को मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही? बेवकूफ लड़का। मैम ये अरे वाह यार मैडम, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। हे, कहाँ ये माली, कहाँ ये माली? साले माली, ब्लू जोड़े में शादी करूंगी। ये ले मेरी शादी की मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांट देना। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर लो ना शादी। रुक, तेको तो अभी बताती हूँ। मैम ये सब क्या चल रहा है? मैम आपका चेहरा तो ठीक है, फिर ये घूंघट क्यों? दरअसल मुझे एक पापा ने श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख, सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन चल छोड़ ये। हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। ये है सेक्शन ए की सिमरन मैम और ये है सेक्शन बी की जसी मैम। ये दोनों बाहर से तो बहुत ही स्वीट लगती है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और इनकी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पूरा स्कूल इनकी लड़ाई से परेशान रहता है और यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी इन्हें रोक नहीं पाते। और सबसे फनी बात ये कि इनकी लड़ाई के बीच पनिशमेंट किसी बेचारे स्टूडेंट को मिल जाती है। इन दोनों मैम के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती है और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं और गलती से वो डंडा प्रिंसिपल सर को पड़ जाता है। ला ला ला। तुम मेरी क्लास में कैसे आई? दिख नहीं रहा है, अपने पैरों से आई हूँ। चुड़ैल चुड़ैल बोला। मैं ये चौक ले जा रही हूँ। पूरी क्लास के सामने चौक लेके मेरी बेइज्जती कर दी। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो बच्चों लिखना शुरू करो। अरे अरे, मेरी क्लास में क्यों जा रही हो? ये तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। ये मेरे बच्चों से बदला क्यों ले रही है? पर ये दोनों मैम पहले तो बिना बात करे एक दिन भी नहीं रह पाती थी, पर ऐसा भी क्या हुआ इनके बीच जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती? अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।